हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथॉरिटी ट्यूटर्स। और आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट 2-3 वीडियोस जो होंगे वो न्यूमेरिकल्स पे होंगे, और आई होप आप लोग इसे पसंद करेंगे। सो लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि 0.8 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 8 सेकेंड्स। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड हाउ मच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और हमें गिवन क्या है? 0.8 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू अस। 8 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन एंड द टाइम इज गिवन। तो हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन हमारा क्या है। सो वी आर गिवन चार्ज Q, हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। चार्ज Q 0.8 कूलम एंड वी आर गिवन टाइम T 8 सेकेंड। हमें ये भी देखना होता है कि जो भी क्वांटिटीज हमें गिवन है वो SI यूनिट पे दोनों है कि नहीं। सो बोथ आर इन दैट ओनली। फाइंड हमें करना है I, करंट। नाउ हम उस फॉर्मूले को सोचेंगे जो इन तीनों को इन्वॉल्व करता हो। सो ऑफ कोर्स जो फॉर्मूला हमारे दिमाग में आएगा दैट विल बी Q इक्वल्स टू IT। अब हमें I फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q अपॉन T। नाउ Q इज गिवन 0.8 और टाइम दिया है 8। नाउ इफ यू सॉल्व दिस वी आर गोइंग टू गेट 0.1 एम्पियर। सो जो करंट फ्लो होगा थ्रू द कंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू 0.1 एम्पियर। सो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है ताकि आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से समझ जाएं। तो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता रहूँगा। सो आई एम जस्ट जूमिंग द वीडियो सो दैट यू ऑल कैन कॉपी इट डाउन। Okay students, I am moving to the next question. So okay students, this is the second question. Now this question says calculate the amount of charge that would flow in 2 hours. Calculate the amount of charge. अब यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करना है that would flow in 2 hours through the element of an electric bulb drawing a current of 0.25 ampere. Now what is given to us here? See, we are given time is given to us 2 hours. Of course ये SI unit में नहीं है, so we'll convert this into second. So 2 hours means this many seconds. So this will be 2400 second. Now not 24, 6 6 is 36. So 36 2 is 7200 seconds. So this is 7200 seconds and we are given current I is given to us 0.25 ampere. So again what we have to find is Q. तो जो फॉर्मूला इन तीनों को रिलेट करेगा होगा Q इक्वल्स टू IT। Q हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्टली विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू। I का वैल्यू 0.25 और T का वैल्यू 7200 है। नाउ दिस 2 zeros विल कैंसल आउट द डेसिमल, तो ये 25 इंटू 72 होगा। नाउ 25 70 इंटू 72 विल बी 25 2 जा 50, then this 5, 25 7 जा 175 and 180.
180. So this will be 1800 volt. So the charge will be 1800 coulomb. The charge will be 1800 coulomb. So this way we have to solve the question. So I am zooming the video so that you can note it down and I can move to the next question. So okay students, I am moving to the next question. Okay students, this is the next question. Now in this question we have 6.25 into 10 raised to power 18 electrons flow from one end to another end of a conductor. कंडक्टर के एक छोर से दूसरे छोर तक इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कितने समय में? इन 5 सेकेंड्स. फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. हमें करंट फाइंड करना है. नाउ सी हियर, दो वी आर गिवन टाइम, वी हैव टू फाइंड आउट आई. तो जो इनको रिलेट करता है Q इक्वल्स टू आई टी, तो यहां पे यू ऑब्जर्व दैट Q इज मिसिंग. अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में हमारे पास t है 5 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, ये टाइम है हमारे पास. हमें जो फाइंड करना है दैट इज आई हमें फाइंड करना है. तो अगर Q इक्वल्स टू आई टी हम यूज करते हैं, अगर हम ये रिलेशन यूज करेंगे जहां से कि हम लोग करंट को फाइंड करेंगे, सो यू फाइंड आउट दैट दो T इज देयर, दिस Q इज मिसिंग. तो हमें इस Q को ढूंढना होगा. अब हमें दिया क्या है? 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. Number of electrons is given to you. You are provided number of electrons. Number of electrons हमें पता है, तो Q हम आसानी से ढूंढ सकते हैं. Q के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, अब यहाँ पे हमें N दिया हुआ है. N दिया है 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. This is given to us. So पहले तो हम लोग Q ढूंढेंगे. अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीजें ढूंढनी है. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट Q टू गेट द आंसर, टू गेट व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड. तो पहले हम लोग Q ढूंढेंगे. अब Q इक्वल्स टू NE होता है, वेयर E क्या है? E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो N कितना दिया है? N इज गिवन टू बी 6.25 इंटू 10 raised to power 18. और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? मैंने चैप्टर में डिस्कस किया था. एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 raised to power 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इतने इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 raised to power माइनस 19 का चार्ज होता है. नाउ अब ये 10 raised to power 18 इंटू 10 पावर माइनस 19 क्या हो जाएगा? अब 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to power माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसिस कहता है कि पावर्स जो मल्टीप्लाइड है विद द सेम बेस गेट एडेड अप. तो 18 माइनस 19 इज माइनस 1. अब इसे हमें करना है. सो व्हाट यू कैन डू, अब ये 16 5 जा 80 0 8 32 8 40 0 4 96 4 100 और 3 प्लेस पे डेसिमल लगाना है. मतलब ये है 10 इंटू इतना है ये, दैट इज दिस विल बी 10 अपॉन 10 और 10 अपॉन 10 का मतलब होता है 1 कूलम. 1 कूलम चार्ज मिल गया हमें 1 कूलम. नाउ वी गॉट द चार्ज एज 1 कूलम. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट देयरफॉर I इक्वल्स टू Q अपॉन T. नाउ Q is 1, time is given to be 5 seconds, so your current will be 0.2 ampere. This way we have to solve the question. So हमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें हमें जो फाइंड करना है उससे पहले भी कुछ फाइंड करना होगा. So always you have to write what is given, जो given है उसे लिखिए, and then to get what is asked, जो पूछा गया है उससे
लाने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होगा उससे आप दिमाग में लाइए, एंड देन सी कि हमारे पास मिसिंग क्या है, जो मिसिंग है उसे हमें फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना होगा. सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. आई एम अगेन जूमिंग द वीडियो ताकि आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकें, एंड आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay students, so I am moving to the next question. Okay students, this is next question, question number 4. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential? This PD is a short form for potential difference. So whenever I will write PD, आपको समझना होगा कि मैं potential difference लिख रहा हूँ. सो हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास. तो गिवन जो हमारे पास है चार्ज ऑफ 2 कूलम, दैट इज Q इज गिवन टू यू 2 कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इज गिवन टू यू 12 वोल्ट. हमें जो फाइंड करना है दैट इज हाउ मच वर्क इज डन, W फाइंड करना है. नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन विच रिलेट्स दिस 3. तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का जब फॉर्मूला लिखा था तो उस वक्त लिखा था V इक्वल्स टू W अपॉन Q. पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर. तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, हमें W फाइंड करना है, देयरफॉर W जो हो जाएगा वो हो जाएगा VQ. सो VQ हो जाएगा. अब V हमें दिया है 12 वोल्ट एंड Q is given to be 2, so this will become 24. Now since work is energy, so your answer will be in joule. बच्चों फिजिक्स में यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द यूनिट्स देन यू विल लूज मार्क्स फॉर दैट. तो आप ये प्रैक्टिस बना के रखें कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. सो वर्क है तो वर्क यूनिट जो है उसको आप लिखेंगे, इट विल बी 24 जूल. सो आई विल जस्ट जूम द वीडियो सो दैट यू कैन कॉपी इट डाउन एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay students, so this is the 5th question. How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ampere? तो हमें क्या दिया है, ये 220 वोल्ट मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन और रेसिस्टेंस दिया है, और फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट करंट. सो गिवन इज, वी आर गिवन V potential difference 220 volt and resistance R 1200 ohm, or the thing which we have to find out is current. So we know that V, I and R are related by Ohm's law as V equals to IR. ये फॉर्मूला होता है, Ohm's law करते वक्त हमने ये फॉर्मूला निकाला था. सो V equals to IR, हमें I फाइंड करना है, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू V अपॉन R. अब हम ये वैल्यू रख दें, V 220 है गिवन और R रेसिस्टेंस 1200 गिवन है, तो एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा. नाउ इफ यू डिवाइडेड बाई 2, 2 11 जा एंड दिस विल बिकम 60. नाउ इफ यू डिवाइड दिस अगेन, सो 11 तो डिविजिबल होगा नहीं, सो विल गो 0.110. सो नाउ 110, अब ये 11 था, 60 से हम डिवाइड कर रहे थे तो हम 11 डिवाइड नहीं हुआ, वी पुट द डेसिमल साइन. नाउ वी गो बाय 60 1 जा 60, वी गेट 50. सो यू डू देन यू पुट वन मोर जीरो, 500 हो गया, 8 जा 480 होगा, ये 20 आएगा 200, तो 16 2 जा 120, तो 80 आएगा, इट विल बी 800. सो यू कैन 63 जा 180, 63 जा 180, you will get 20, again it will be 200, so this 3 will keep on repeating, so we can stop here. So you can say it's 0.183
since it's current, so it will be ampere. So this way we can solve the question. So today I am doing these 5 questions. These are very basic questions directly based on the formula. More I will do which are directly based on the formula what we have studied, and then I will keep on moving from basic to the advanced level. So keep learning, stay safe, and have a nice